दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम कुछ सुंदर कन्याओं को बीच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड निक नपुंसक भी अपने पेरेंट्स के साथ हॉलीडेज मनाने आया हुआ था। कुछ देर बाद वो ठरकी नंगी लड़कियों को नहाता हुआ देखने के लिए अपनी कार से बाहर की तरफ झांकने लगता है। इसके कुछ देर बाद वो सभी अपने लेक हाउस में पहुंच जाते हैं और अपना सामान नीचे उतारते हैं। हम देखते हैं कि लेक के किनारे बहुत सारी नाव खड़ी होती हैं। निक वहां पर जाता है और अपने एक दोस्त से मिलता है जो उसे बताता है कि इस बार यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं और वो लोग यहाँ उनके साथ दिन रात मजदूरी कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी आता है और इंस्ट्रूमेंट्स के तार निकाल देता है, जिससे म्यूजिक बजाने वाले रुक जाते हैं और लोग उसे गालियां देने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही वो आदमी म्यूजिक बैंड के साथ गिटार बजाने लगता है और वो लोगों को भी काफी पसंद आता है। इसके बाद निक अपने घर आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो अपने कमरे में जाता है और कुछ तस्वीरें देखने लगता है। फिर जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक कपल दिखाई देता है जो कि वहाँ पर आए हुए थे। आदमी का नाम पप्पू पासपोर्ट और औरत का नाम चुस्की होता है। निक नपुंसक चुस्की को देख रहा होता है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। वो उसे घूरे जा रहा था, लेकिन तभी वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन निक अभी भी चुस्की को देखने की कोशिश करता है, पर जब चुस्की उसको देख लेती है तो उसकी फट जाती है। वो खिड़की से हट जाता है ताकि चुस्की उसे देख ना पाए। अब इसके बाद निक उसे फिर से देखने के लिए अपनी साइकिल लेता है और जानबूझकर उसे रिपेयर करने लगता है ताकि वो उसकी टांगे देख सके। देख रहे हो ना स्ट्रेटजी देख रहे हो। इसके बाद निक अपने दोस्त के पास जाता है और वो लोग फिर से लड़कियों के बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग एक मैट्रेस लेकर पुरानी नाव के अंदर जाते हैं, जिसकी दूसरी तरफ से उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है। इसके बाद निक घर वापस आता है और देखता है कि वहाँ पर उसके नए पड़ोसी आए हुए हैं। निक का बाप उसे नए पड़ोसियों से मिलने जुलने के लिए कहता है, जो कि चुस्की और पप्पू पासपोर्ट थे। निक उनसे मिलने जाता है, जहाँ पर पप्पू पासपोर्ट उससे बात करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे बाप ने मुझे बताया है कि तुम नाव के बारे में बहुत कुछ जानते हो। वो निक को उसकी नाव में काम करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें इस काम के काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। फिर अगले दिन निक पप्पू पासपोर्ट की नाव में जाता है और वहाँ पर वो चुस्की को स्विमिंग करके बाहर आते हुए देखता है। इसके बाद चुस्की नहाने के लिए जाती है और निक नपुंसक उसे ही देख रहा होता है। तभी चुस्की अपने कपड़े उतारती है, जिसे देखते ही निक का पप्पू खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पप्पू पासपोर्ट आता है और उसे पूछता है कि कैसी है। निक कहता है कि शानदार तो है, बस चूचियां थोड़ी सी छोटी हैं। पप्पू कहता है कि भूत मैं नाव की पूछ रहा हूँ। निक कहता है अच्छा ये नाव, इसमें थोड़ा डैमेज है पर मैं इसे ठीक कर दूंगा। फिर पप्पू पासपोर्ट उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है और इसके बाद ही वो निक की पेमेंट की बात करेंगे। अभी सुनकर निक खुश हो जाता है और सोचता है कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके बाद रात को निक फिर से अपने पड़ोसियों के घर में झांकता है, जहाँ पर चुस्की कपड़े बदल रही होती है। अब निक अपना मूड बना ही रहा था कि तभी वहाँ पर पप्पू पासपोर्ट आ जाता है और चुस्की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अभी देखकर निक का सारा मूड खराब हो जाता है और वो सोचने लगता है तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। अगले दिन पप्पू पासपोर्ट अपनी कार से लेक के सामने से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे तेरा आईडी कार्ड देखना है। पप्पू पासपोर्ट उसे अपनी आईडी दिखाता है, लेकिन तभी वहाँ पर निक आ जाता है और उसे कहता है कि ये बुढ़ी का गार्ड बहुत बड़ा मादरचोद है, जिस पर पप्पू पासपोर्ट कहता है कि ये उसे पसंद है। इसके बाद निक और पप्पू पासपोर्ट नाव पर होते हैं, जहाँ निक पप्पू पासपोर्ट से पूछता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से। इस पर पप्पू पासपोर्ट उसे कहता है कि पैसा कमाने के लिए पिछवाड़े में दम होना चाहिए जो तेरे पास नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और निक अपने कमरे की खिड़की से चुस्की को कहीं बाहर जाते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद उसे चुस्की के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागते हुए उसके पास आता है। वो देखता है कि चुस्की डरी हुई कार के बाहर खड़ी है, क्योंकि वो कार में एक मकड़ी को देखकर डर गई थी। निक कार में से उस मकड़ी को बाहर निकालता है और उसे कुचलकर मार देता है। इसके बाद वो कार को ठीक करने लगता है, लेकिन इसी दौरान चुस्की उसके काफी करीब आ जाती है, जिससे उसका फिर से खड़ा हो जाता है। फिर निक जाकर इस बारे में अपने दोस्त को बताता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पप्पू पासपोर्ट से बचकर रहने को कहता है, क्योंकि वो उसे खतरनाक लगता है। फिर जब निक अपने काम से घर वापस आता है तो उसे चुस्की घर के बाहर बैठी दिखाई देती है। वो चुस्की के पास जाता है और चुस्की उसे बताती है कि उसके घर की चाबी खो गई है, इसलिए वो घर पर नहीं जा पा रही। वो निक से कहती है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि अगर उसके पति को पता चला तो वो उसकी गांड मार लेगा। लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वो चुस्की निक को पत्थर से खिड़की तोड़कर अंदर जाने को कहती है ताकि वो अंदर जाकर दरवाजा खोल सके। तभी निक उसकी बात मानकर अंदर जाता है और किसी तरह से दरवाजा खोल देता है। इसके बाद चुस्की उसे वहीं रुकने को कहती है और उसके साथ दारू पीने को कहती है। वो लोग बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी चुस्की उसे कहती है कि तुम्हें चोट लग गई है। फिर वो उसकी पैंट खोलकर उसकी चोट साफ करने लगती है और कहती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब क्योंकि निक का पूरी तरह से तन चुका था तो वो चुस्की को किस कर लेता है, लेकिन फिर अगले ही पल वो उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चुस्की को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो निक को उसे फिर से किस करने के लिए कहती है। अब वो दोनों एक दूसरे को दबाकर चूसते हैं, जिसके बाद चुस्की अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर वो दोनों पलंग तोड़ मजदूरी करते हैं। फिर अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो चुस्की निक से कहती है कि तुम्हारे अंदर तो घोड़े की पावर है, क्या तुम बाबा बंगाली का चूरण लेते हो। इस पर निक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी हजारों को बजा चुका हूँ। फिर कुछ टाइम बाद निक अपने घर जाता है और चुस्की की मजदूरी वाली बात को याद करके मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है, जहाँ उसका दोस्त उसे बताता है कि मैंने कल रात तुझे गलती से कॉल कर दिया था। जिसके बाद वो उसे उसकी आवाज सुनाता है जब वो चुस्की के साथ मजदूरी कर रहा था। आपकी बूंद बहुत खूबसूरत लगी है मुझे। मेरा तकरीबन 9 इंच का है। ये तो वेरी नाइस बूंद है, ये तो मेरी पसंद की बूंद है। मैं तो इसको इतना प्यार करूं, मजा आ जाए खेलने में। इसके बाद उसका दोस्त कुछ लड़कियों की तरफ इशारा करता है और उसे कहता है कि तुम्हें इन छिनालों के साथ भी मजदूरी करनी चाहिए, लेकिन निक उसे मना कर देता है क्योंकि उसे चुस्की की गुलाबी ही पसंद थी।
अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और निक लगातार चुस्की पर नजर डाले हुए था और उसके लिए बॉडी बनाना भी शुरू कर देता है। फिर एक दिन जब वो नाव पर काम कर रहा था तभी चुस्की वहां पर आती है और उसे कहती है कि पप्पू पासपोर्ट ने मुझे तुम्हारे काम को देखने के लिए भेजा है। फिर वो लोग नाव के अंदर जाते हैं और चुस्की उसे पर्दे गिराने के लिए कहती है। निक पर्दा लगा देता है और चुस्की उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कपड़े उतारते हैं और फिर से पलंग तोड़ मजदूरी करते हैं। फिर उसी रात जब निक बार में काम कर रहा था तभी वहां पर चुस्की अपने पति के साथ आती है। निक उसे दिखने लगता है लेकिन तभी वहां पर उसका दोस्त आ जाता है और उसे कुछ लड़कियां दिखाने लगता है। अगली सुबह निक अपनी साइकिल से कहीं जा रहा होता है तभी वो देखता है कि पप्पू पासपोर्ट एक दुकान पर रुका था। अब निक के पिछवाड़े में चुलसी मची थी तो वो भी उस दुकान के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो चुस्की के साथ दुकान के बैक डोर से बाहर आता है और फिर वो दोनों वहीं पर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच पप्पू पासपोर्ट उन्हें ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है। अब उसे देखते ही वो दोनों रुक जाते हैं, जिसके बाद चुस्की उसे चुम्मी देकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद पप्पू पासपोर्ट उस नाव को देखने आता है जिस पर निक काम कर रहा था। वो उसे कहता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा। इसके बाद वो निक को भाषण देते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी जवानी का टाइम याद आ गया, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा मेहनती था। फिर वो उसे बताता है कि वो वापस कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। अभी सुनते ही निक फिर से चुस्की के पास पहुंच जाता है जहां वो दोनों फिर से पलंग तोड़ मजदूरी करते हैं। फिर मजदूरी करने के बाद चुस्की उसे एक फोन देती है और कहती है कि पप्पू पासपोर्ट बहुत गुस्से वाला है और बहुत ही खतरनाक है, इसलिए ये फोन बात करने में हमारी मदद करेगा। अब इसके बाद निक भागते हुए किचन में जाता है जहाँ चुस्की भी उसके पीछे आ जाती है, लेकिन तभी खिड़की से उसका माली उन्हें देख लेता है। कुछ देर बाद निक नाव की तरफ जाता है और देखता है कि पप्पू पासपोर्ट वहीं खड़ा है। वो डरते डरते नाव की तरफ जाने लगता है और चुस्की को भी पप्पू के साथ देखता है। पप्पू पासपोर्ट उसे नाव को खोलकर पानी में उतारने के लिए कहता है ताकि ये पता चल सके कि नाव समुद्र में चलने लायक है या नहीं। फिर नाव की सवारी करते समय पप्पू पासपोर्ट एक बीम से टकराने ही वाला था, लेकिन वो किसी तरह से झुककर अपने आप को बचा लेता है। फिर पप्पू पासपोर्ट निक से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर निक उसे कहता है कि हाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड है। तभी अचानक नाव का इंजन बंद हो जाता है और पप्पू पासपोर्ट उसे चेक करने जाता है। तभी वहां पर चुस्की आती है जो निक से कहती है कि वो पप्पू पासपोर्ट से डिवोर्स लेने वाली है। लेकिन तभी पप्पू पासपोर्ट वहां पर आता है और निक को नाव ठीक करने के लिए कहता है। उस रात चुस्की निक को फोन करती है और रो रही होती है। तभी निक वहां पर आता है और चुस्की उसे बताती है कि पप्पू पासपोर्ट ने उसे बहुत मारा और अब वो बिजनेस के सिलसिले से बाहर गया है। निक नपुंसक उसे कहता है कि उसे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन चुस्की उसे रोक देती है और फिर वो लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जब निक काम कर रहा होता है तभी उसे चुस्की का कॉल आता है जो कि लेक के किनारे नंगी बैठी धूप सेक रही थी। वो निक को अपने पास बुलाती है, जिसके बाद वो दोनों एक पुरानी नाव में मजदूरी करते हैं। फिर मजदूरी के बाद चुस्की उसे कहती है कि वो उसके साथ आजाद महसूस करती है। वो उसे पप्पू पासपोर्ट और उसकी पहली वाइफ के बारे में भी बताती है और कहती है कि वो लोग अभी भी कोर्ट के मामले में फंसे हुए हैं। इसके बाद निक का दोस्त निक की हरकतों के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़की देखी है जिसकी चूचियां बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, लेकिन निक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है और देखता है कि पप्पू पासपोर्ट वापस आ गया है। तभी अचानक उसे चुस्की का कॉल आता है और वो तुरंत अपने कमरे में आ जाता है। वो चुस्की से बात करता है जो उसके पीछे ही खड़ी थी। वो उसे तुरंत अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे निक की जरूरत थी। इसके बाद निक तुरंत उसके घर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि चुस्की और पप्पू पासपोर्ट के बीच में लड़ाई हो गई थी और चुस्की ने अपने आप को बचाने के लिए पप्पू पासपोर्ट के सर पर वार किया, जिससे पप्पू पासपोर्ट की मौत हो गई। इसके बाद वो निक को उसकी मदद करने को कहती है। वो उससे पूछती है कि तुम इसमें क्या कर सकते हो। निक उसे कहता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा और उसे बताता है कि तुम्हें पहले जैसा ही आम बिहेव करना होगा। इसके बाद वो बार में काम करने जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि चुस्की उसके मॉम डैड के साथ बैठी हुई है। वो सभी कुछ देर बातें करते हैं और निक अपने कमरे में चला जाता है। उस रात निक चुस्की से बात करने उसके घर जाता है और चुस्की उससे माफी मांगती है। वो उसे कहती है कि वो घर पर अकेली नहीं रह पा रही थी, इसलिए वो उसके मॉम डैड से मिलने आ गई। फिर निक उसे कहता है कि हम लोग इस वारदात को एक्सीडेंट बता सकते हैं, लेकिन चुस्की कहती है कि ये बहाना काम नहीं करेगा। तभी निक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसे कहता है कि जब भी पुलिस पप्पू पासपोर्ट के बारे में तुमसे पूछने आए, तुम बोल देना कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। जिसके बाद पप्पू पासपोर्ट कहीं चला गया। ये कहने के बाद वो पप्पू पासपोर्ट की बॉडी लेकर उसकी बोट में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, गार्ड उसे देख लेता है और उसे पप्पू पासपोर्ट कहकर आवाज लगाता है। अब निक भी पप्पू पासपोर्ट की तरह ही एक्टिंग करता है और बोट को लेकर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह पुलिस की कार्यवाही शुरू हो जाती है और उन्हें ये सब एक्सीडेंट लगता है। इसके बाद पुलिस चुस्की के घर में पूछताछ करने आती है, जहाँ निक देखता है कि चुस्की पुलिस वालों से बात कर रही है। निक ने उस रात बीम की मदद से पप्पू पासपोर्ट के सर पर वार किया और फिर शराब और सिगरेट की मदद से उसकी बोट में आग लगा दी, जिससे ये एक एक्सीडेंट नजर आ रहा था। अब निक अपनी आम जिंदगी जीने लगता है और बार में काम करता रहता है। वहाँ वो कुछ पुलिस वालों को ड्रिंक पिला रहा होता है और वो भी इसी घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद एक औरत को ड्राइविंग करते हुए दिखाया जाता है जो कि शहर में आ रही होती है। वो औरत पुलिस से मिलने जाती है और उन्हें कहती है कि एले ट्रस्ट इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रही है, क्योंकि पप्पू पासपोर्ट के पास लाइफ इंश्योरेंस था जिसकी कीमत बहुत बड़ी थी, और क्योंकि ये पैसा चुस्की को मिलना था तो इस पहलू से जुड़े हर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही थी। इसके बाद चुस्की को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जहाँ उसे पूछा जाता है कि क्या उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। चुस्की कहती है नहीं, उसका किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा। अब चुस्की उस औरत के सवालों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उठकर वहां से चली जाती है।
लेकिन पुलिस अभी भी अपनी जांच पड़ताल जारी रखती है और उस गार्ड से बात करती है जिसने निक को उस रात देखा था। इसके बाद पुलिस निक के बाप से बात करती है। तभी निक गार्ड से पूछता है कि उसे किसके ऊपर शक है, जिस पर गार्ड उसे बताता है कि रात को उसने जिसे देखा था वो पप्पू पासपोर्ट की जगह कोई और था। इसके बाद वो इंश्योरेंस एजेंट चुस्की के घर जाती है और वारदात की जगह को चेक करती है ताकि उसे कुछ सबूत मिल सके। उसे वो टूटी हुई खिड़की मिलती है जिसे निक ने चुस्की की मदद से तोड़ा था। इसके बाद वो एजेंट निक के माँ बाप के पास जाती है और उनसे उस रात के बारे में पूछती है जब चुस्की उनसे मिलने आई थी। तभी निक के माँ बाप उसे बताते हैं कि चुस्की तो निक से मिलने आई थी। अब ये बातें निक भी छुपकर सुन रहा होता है और उसकी फटकर 64 हो जाती है। वो चुस्की को फोन करने लगता है लेकिन अपने माँ बाप को कार में आता देख कॉल काट देता है। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर एजेंट उससे कुछ सवाल पूछती है। वो उसके मुंह से सच उगलवाने की कोशिश करती है लेकिन तभी निक की मॉम उसे कहती है कि मेरे बेटे से दूर रह। इसके बाद निक को चुस्की का मैसेज आता है और वो उसे कहती है कि वो उससे पुरानी नाव में मिलना चाहती है। वो उससे मिलने जाता है जहाँ चुस्की उसे कहती है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना होगा और ये कहकर वो चली जाती है। फिर निक अपने घर वापस आ जाता है और देखता है कि एजेंट की टीम वहाँ पर आई हुई है। एजेंट उसे कहती है कि उसे उसकी उंगलियों के निशान और मुंह की लार चाहिए। फिर वो निक को पुलिस की कार में बिठाते हैं और एजेंट उसे फिर से पूछताछ करती है लेकिन निक उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो इस पूरे मामले के बारे में अपने दोस्त और मॉम डैड को बता देता है। इसी बीच पुलिस को ब्लड सैंपल का मैच मिल जाता है जो कि उसे एजेंट ने दिया था। निक अपनी बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है जो कि चुस्की ही कर रही थी। वहीं जिस माली ने चुस्की और निक को साथ में देखा था उस माली को भी मार दिया जाता है। निक किसी तरह से अपनी साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है। फिर वो चुस्की से मिलता है जहां वो उसे किस करती है और खुद ही अपने कपड़े फाड़कर मदद के लिए चिल्लाने लगती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि निक उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और निक को पकड़ लेती है। निक पुलिस को कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया और मुझे ये साबित करने का एक मौका चाहिए। जिसके बाद एक ऑफिसर उसे वहां से जाने देता है। निक भागकर चुस्की के मोटल में उसका सेलफोन लेने जाता है लेकिन जैसे ही उसे वो फोन मिलता है तभी चुस्की वहां पर आ जाती है जिसके साथ वो एजेंट भी थी। फिर निक उस एजेंट से कहता है कि इस फोन में उसकी बेगुनाही का सबूत है। इसके बाद जब वो दोनों औरत वहां से बाहर जा रही होती हैं तभी निक की नजर उस एजेंट के पैरों पर जाती है जहां पर वैसा ही टैटू था जैसा चुस्की के पैरों पर था। इससे निक को पता चलता है कि ये एजेंट चुस्की की गर्लफ्रेंड है और वो शुरुआत से ही चुस्की का साथ दे रही थी। उसे सारी बातें याद आने लगती हैं और वो समझ जाता है कि अब वो इस खेल में फंस चुका है। लेकिन तभी जाने से पहले चुस्की वो फोन वहीं छोड़ जाती है जिसमें निक के बेगुनाही के सबूत थे। जिसके बाद वो दोनों पप्पू पासपोर्ट के इंश्योरेंस का पैसा लेकर फ्लाइट में बैठकर वहां से कहीं दूर चली जाती हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।